आज भिवंडी शहर में वोटिंग हो रही है और इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये भिवंडी पूरब का इलाका है। भिवंडी पूरब में हालांकि कई उम्मीदवार सामने हैं, मगर रईस शेख समाजवादी पार्टी यानी इंडिया आज़ादी। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव यानी वोटिंग का जो मामला होता है, जैसा कि मैंने आज वोट किया है, ये एक रूह होती है या आत्मा समझ लीजिए, इस तरह का होता है मामला। इंसान के जिस्म से अगर आत्मा यानी रूह निकल जाए तो इंसान किसी काम का नहीं। इसी तरह से किसी भी लोकतंत्र में अगर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म कर दी जाए तो फिर वो लोकतंत्र नहीं रह जाता। महाराष्ट्र में आज चुनाव है और बात भिवंडी की है। इस वक्त मैं और मेरे सहयोगी सुल्तान कुरैशी जहाँ खड़े हैं, ये शहीद चौक है। भारत की आज़ादी में कहीं ना कहीं इसमें जो नाम है, जेल गए होंगे, जेल में मौत हुई होगी, या भारत की आज़ादी में कहीं ना कहीं उनका अपना नाम होगा, जिन्हें आमतौर से हम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से याद करते हैं। शहीद चौकों पर देश में इस तरह की न जाने कितनी इस तरह की चौकें होंगी जहां हर साल इन्हें किसी न किसी मौके पर याद किया जाता है। आज भिवंडी शहर में वोटिंग हो रही है और इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये भिवंडी पूरब का इलाका है। भिवंडी पूरब में हालांकि कई उम्मीदवार सामने हैं, मगर रईस कासम शेख जो यहाँ मौजूदा एमएलए भी हैं और दूसरी बार मैदान में है, समाजवादी के टिकट पर इंडिया अलायंस का उनका समर्थन सहयोग है। और दूसरी तरफ बड़े उम्मीदवार संतोष मंजैया शेट्टी भी मैदान में हैं, जो 2 बार भिवंडी पूर्व से चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरी बार वो भी मैदान में हैं। बहरहाल चुनाव की बात अगर करें तो भिवंडी शहर में इस वक्त वोटिंग हो रही है बड़े धूमधाम से। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में भी कई दिग्गज सामने हैं, इसलिए पश्चिम की जो हालत है अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि 2 बार एमएलए रह चुके, तीसरी बार मैदान में महेश चौगले भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल से मैदान में है। विलास पाटिल, जिनके ऊपर भिवंडी शहर में कई आरोप भी है, भिवंडी शहर को बर्बाद करने का भी आरोप है महानगर पालिका और नगर पालिका के माध्यम से, तो वो भी मैदान में है। साथ ही समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता रियाज आज़मी भी चुनाव में मौजूद हैं। एआईएमआईएम के एक उम्मीदवार एडवोकेट वारिस पठान मुंबई में एक बार एमएलए रह चुके, वो भी भिवंडी शहर में इस बार पहली बार मैदान में है। बहरहाल इन उम्मीदवारों का नसीब का जो फैसला है 23 तारीख को आना है, पूरे महाराष्ट्र का नतीजा। मगर कुछ सवाल रह जाते हैं कि अगर लोगों ने सही से वोट दिया तो सही उम्मीदवार को जिताकर ला सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भिवंडी पूरब की भी बात करें तो कई टुकड़ों में यहाँ के मतदाता बटे हुए नज़र आ रहे हैं और पश्चिम की भी वही कहानी है। मगर वोट डालने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी गारंटी नहीं होती है, जो बाहर कहता है अंदर जाकर अपनी सोच के हिसाब से वोटिंग करता है। तो अब 23 तारीख को नतीजा देखने को मिलेगा। इस बीच बहुत सारी अफवाहें आएंगी, खबरें आएंगी, सर्वे आएगा, उस पर भरोसा करते हुए अब 23 तारीख का नतीजा देखने का वक्त करीब आ चुका है। आज 20 तारीख है। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान पख्तर।